क्या आप भी आईपीएससी नेमिंग से हैं परेशान? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी मुश्किल होगी आसान। क्या है, आईपीएससी नेमिंग में जो प्रायोरिटी देनी है वो कैसे देनी है? सबसे ज़्यादा फंक्शन ग्रुप की होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, उसके बाद हाइड्रोजन फैमिली होती है। फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? जब एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा तो अल लिखना, ओएल लिखना है। जब एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा तो एल लिखना है। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा भैया तो क्या लिखना? ओइक एसिड लिखना है। और जब कीटोन ग्रुप दिखेगा तो ओन लिखना है। हाइड्रोजन फैमिली क्या होती है? हाइड्रोजन फैमिली कैसे याद करेंगे? फूल खिले बाहर आई, फूल खिले बाहर आई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ऐसे इसके नाम है। और एल्केन कैसे याद करें? एल्क कैसे याद करेंगे? कार्बन की संख्या कैसे याद करेंगे? कार्बन कितने हैं तो नाम कैसे लिखेंगे? एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो ईथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है हेक्स, सात कार्बन है हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन। अगर इसको और अच्छे से याद करना है तो तीन तीन ले लीजिए एक साथ, क्या हो जाएगा? मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। इस प्रकार से इन सारी चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आईपीएससी नेमिंग हो जाएगी एकदम आसान। कैसे बनेगा? सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, फिर मेन चेन का नाम लिखना है, फिर फंक्शन ग्रुप का। साइड चेन का नाम कैसे बनेगा? सबसे पहले एल्क का नाम लिखना है, फिर बॉन्ड, डबल, सिंगल जो भी आएगा उसका नाम लिख देना है। साइड चेन का नाम कैसे लिखना है? एल्क मतलब कार्बन की संख्या कितनी है उसका नाम लिख देना है और वाई एल जोड़ देना है, फिर हो जाएगा वो साइड चेन का नाम। अगर नाम बना के देखें, नाम बनाने का एक रूल है, सिर्फ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनना है। जैसे अगर बना के देखें मेन चेन का नाम तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन की मेन चेन है, ये हमारी मेन चेन हो गई। तीन कार्बन के लिए नाम क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तीन कार्बन के नाम क्या लिखते हैं भैया? प्रोप लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगर साइड चेन के साथ देखें, साइड चेन देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है तो एक, दो, तीन, चार, कितनी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है तो देखिए एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, यानी कि दो तरफ से हमको चार मिल रही है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है तो गिनिए दोनों तरफ से, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन मिल रही, इधर से गिने एक, दो, तीन, चार, यानी कि सबसे बड़ी चार मिल रही। तो अगर सीधी 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 ले लें तो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। मेन चेन का नाम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था। ये क्या, जो डिब्बे के बाहर निकल जाएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी साइड चेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साइड चेन। मेन चेन का नाम वैसे ही करेंगे, एक, दो, तीन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया? ब्यूट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और साइड चेन है, क्या है? हमारी साइड चेन है, तो ये मेन चेन का नाम हो गया, उसके आगे साइड चेन का नाम लिखते हैं। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे भैया? मेथ लिखेंगे। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। और वाई एल लगा देते हैं तो वाई एल लगा देंगे, ये साइड चेन का नाम हो जाएगा, ये मेन चेन। जब दोनों एक साथ आ जाए, अब अगर मेन चेन आए उसके साथ फंक्शन ग्रुप आ जाए दूसरा, देखें तो देखिए मेन चेन पहले सेलेक्ट करना है, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन कार्बन है, ये मेन चेन हो गई हमारी। तीन कार्बन के लिए क्या होता है? तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है। तीन कार्बन के लिए क्या होगा भैया? प्रोप होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन। सबसे पहले मेन चेन का नामकरण कर देना है। अब देखिए फंक्शन ग्रुप OH आया, फंक्शन ग्रुप OH आया, OH आता है तो एल, OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? OL लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा। और अगर इसका एग्जैक्ट नाम देखें तो अगर वावेल देखिए, ये वावेल है, एक वावेल है, तो बॉन्ड वाला वावेल हटा देते हैं तो इसका नाम, एग्जैक्ट नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर अगर जैसे मेन चेन के साथ साइड चेन दिया तो ऐसे करना है, मेन चेन के साथ फंक्शन ग्रुप दिया तो ऐसे कर देना है, ठीक। अगर तीनों, दोनों चीजें एक साथ, मेन चेन तो हर हाल में सब में रहेगी, बस ऑप्शन हो सकते हैं, शायद आपको साइड चेन दे दे और हो सकता है आपको फंक्शन ग्रुप दे दे, हो सकता है दोनों चीजें एक साथ में दे दे। जब दोनों चीजें एक साथ में देगा तो कैसे देखना है? देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, और सबसे लंबी चुनना है तो हमारी पांच वाली मेन चेन हो जाएगी, पांच कार्बन वाली मेन चेन हो जाएगी। मेन चेन का नाम सबसे पहले कर लें। पांच कार्बन है तो क्या लिखते हैं? पेंटे लिखते हैं। पांच कार्बन है तो क्या लिखते हैं भैया? पेंटे लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। मेन चेन का नाम हो गया। ऊपर जो डिब्बे के बाहर वो क्या हो जाएगी? साइड चेन। साइड चेन में कितने कार्बन है वो गिन लीजिए। एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, एक कार्बन है तो भैया मेथ लिखेंगे, और उसके साथ क्या लगाते हैं? वाई एल लगा देते हैं तो मेथाइल हो जाएगा, तो मेथाइल प्रोपेन हो गया। और फंक्शन ग्रुप कौन सा है? OH है। OH होता है तो कौन सा? OL लगाते हैं। OH होता है कौन सा? OL लगाते हैं। OL में देखिए O क्या है? वावेल है, यहाँ भी वावेल है, एक वावेल हटा देंगे, बॉन्ड वाला वावेल हटा देंगे और OL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथाइल पेंटेनॉल। इस प्रकार से आप आईपीएससी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर डिटेल में वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।